सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे साथ क्लास है और इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये हिंदी जानने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए और हिंदी को समझने के लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यानी कि आज की जो हम लोग टॉपिक बात करने वाले जिस टॉपिक पर, वो है मात्राएं। क्या है? मात्राएं। ठीक है, ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस टॉपिक के कुछ भी छोटा सा पार्ट भी अगर मिस कर जाते हैं तो बाद में जाके हायर स्टडीज़, हायर क्लासेस में जाके आपको हिंदी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि अटेंटिव होके आज का क्लास आप लोग अटेंड करिए, है ना। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मात्राएं। देखिए, काफी बार हम लोग सुनते हैं कि इसकी मात्रा, उसकी मात्रा, है ना। क में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, काला। तो ये आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये है क्या? तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी शब्द को बनाने के लिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों का जरूरत पड़ता है। स्वर वर्ण कौन से है? अ से लेके जितने हैं वो सारे स्वर वर्ण है और क से लेके जितने हैं वो सारे व्यंजन वर्ण है। तो कोई भी शब्द बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कुछ स्वर वर्णों की, कुछ व्यंजन वर्णों की। लेकिन कभी कभार हम व्यंजन वर्ण के साथ पूरा स्वर वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं। हम वहां पे क्या करते हैं? वहां पे उस स्वर वर्ण का मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? उस स्वर वर्ण का मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो आपको आज हम यहाँ पे समझा देंगे कि कौन से स्वर वर्ण का किस तरीके से क्या मात्रा होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग मात्राएं देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मात्राएं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मात्राएं। तो स्वर वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। तो इन सारों को पहले हम लिख लेते हैं, इन सारे चीज को। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, री। तो पहले तो इतना तक हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस आपके लिए यहाँ पे कम पड़ेगा, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अ के लिए कोई भी मात्रा नहीं होता है। ये क्या है? अ से अनार। तो अ जो होता है, अ के लिए कोई भी मात्रा का सिंबलिक मात्रा नहीं होता है। तो अ क्या होगा? ये खाली रहेगा, इसका कुछ भी नहीं रहेगा मात्रा। ठीक है, अ की मात्रा कभी नहीं होता है, आ की मात्रा होता है। ठीक है, तो अ क्या होगा? वो खाली होगा। कभी भी आप कोई शब्द में अगर अ का प्रयोग आ रहा है तो वो पूरा अ ही लिखा जाएगा। लेकिन वहां पे अगर आ का प्रयोग आ रहा है तो आपको क्या करना है? उसका सिंबल आपको देना है। तो आ का क्या होगा? आ का सिंबल है ऐसे, यानी कि एक डंडा और एक डंडा नीचे। ठीक है, आ। फिर क्या आता है हमारा? छोटी ई। क्या आएगा? छोटी ई। तो छोटी ई का मात्रा कैसा लगता है? ठीक है, देखिए, छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सकता है। तो छोटी ई कैसा बनता है? ये दे दिए, ये डंडा और ये, यानी कि अगर किसी भी वर्ण के, कोई भी वर्ण ले लीजिए, उसके लेफ्ट साइड से डंडा होके अगर राइट साइड में जा रहा है तो क्या है? वो छोटी ई है। यानी कि इधर अगर मैं, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इधर अगर मैं क लिख दिया, उसका लेफ्ट साइड से अगर मैं ऐसा दे दिया तो ये क्या है? क में छोटी ई की मात्रा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं क लिख दिया और उसका राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड में ये आके गिर रहा है तो ये क्या हो गया? बड़ी ई की मात्रा। तो ये ये दोनों जो चीजें हैं ये आपको क्लियर करना होगा। की और की, छोटा वाला क्या है? की। क में छोटी की मात्रा। ठीक है, छोटी क्यों है? उसको धीरे से प्रोनाउंस करना है। कैसे प्रोनाउंस करना है? की। और जो बड़ा है, क में बड़ी की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा कैसे होता है? मैंने अभी आपको दिखाया था। बड़ी की मात्रा यानी कि राइट से होके, किसी भी वर्ण के राइट से होके वो लेफ्ट में आके पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये है छोटी की मात्रा, एक बड़ी की मात्रा। छोटी ई जो है वो आपको एकदम प्यार से, धीरे से प्रोनाउंस करना है। किस तरीके से? कोई भी मान लीजिए क ले लीजिए, इसके आगे एक वर्ण ले लीजिए क, फॉर एग्जाम्पल क, तो ये क्या हो जाएगा? की।
और इसके आगे भी एक वर्ण ले लीजिए, क्या हो जाएगा? की, है ना। तो दोनों को जो बोलने का स्टाइल है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो बोलने का स्टाइल पे आपका मैटर करता है कि आप कौन सा की लगाना चाहते हैं, छोटी की मात्रा लगाना चाहते हैं कि बड़ी की मात्रा, ठीक है। अब दूसरा चौथा देख लीजिए, यहां पे क्या है? छोटा ऊ, उसके बाद क्या है? छोटा ऊ। तो छोटा ऊ का मात्रा कैसा लगेगा? छोटा ऊ, ये देखिए छोटा ऊ का मात्रा लगेगा ऐसे, ठीक है, छोटा ऊ, ठीक है। जैसे हम लोग 7 लिखते हैं ना हिंदी में, 7 मैंने आपको लिखना सिखाया था, तो उसी तरीके से क्या है? छोटा ऊ की मात्रा लगेगा। फिर क्या आएगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा कैसा होगा? ठीक छोटा ऊ का ऑपोजिट। छोटा ऊ क्या हो रहा है? यहां से घूम के लेफ्ट में ऊपर आ रहा है, और बड़ा ऊ यहां से घूम के राइट में नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो बड़ा ऊ। फिर क्या आएगा? री, यानी कि रिफ्ला। तो रिफ्ला कैसा आएगा? सिंपल, ये ऐसे लंबा सा सी, पतला वाला सी, है ना। तो ये क्या हो गया? री। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये पूरा जो है वो आप अपने कॉपी में बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लें और इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सारे जो हैं ये हो गया आपके मात्राएं, स्वर वर्ण और उनकी मात्राएं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि इनके साथ क्या है? कई सारे शब्द भी बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम कई सारे शब्दों की बात करें तो क्या क्या शब्द आएगा? अब आ की मात्रा रहने वाला कोई शब्द अगर हम चुने तो क्या होगा? माला। क्या हो जाएगा? माला। म में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, है ना। फिर छोटी की मात्रा चुनने वाला कोई शब्द अगर हम बोले कि छोटी ई रहना है उसमें, तो क्या होगा? पूरा वर्ण नहीं, छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा बोले तो हम लिख सकते हैं विमल। विमल किसी का नाम है ना, नाम यह है, तो विमल। व में छोटी की मात्रा म, ल, विमल। बड़ी की मात्रा लगाना हो तो क्या लिखेंगे? सीख, है ना, या चीन। च में बड़ी की मात्रा न, चीन, सीख। दंत स में बड़ी की मात्रा ख, सीख, ठीक है। छोटा की मात्रा वाला कोई शब्द अगर बोलना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? गुड़। ग में छड़ियों की मात्रा डेविंद्र, गुड़, ठीक है। बड़ाऊ की मात्रा के साथ अगर कोई शब्द हम लोग डिस्कस करें, क्या होगा? स्कूल। आधा दंत स, क में बड़ियों की मात्रा ल, क्या हो गया? स्कूल, ठीक है। री की मात्रा जो रिफ्ला हम लोग कहते हैं उसके साथ अगर कोई शब्द हम लोग जोड़ना चाहे क्या हो सकता है? घृणा, है ना। घ रिफ्ला मध्यन्न में आ की मात्रा, घृणा। तो ये जो सारे शब्द हैं ये आपके मात्राओं के साथ हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है। तो हमारा री की मात्रा तक हो गया था, रिफ्ला तक हो गया था। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे। री के बाद ए, आई, ओ, औ। हम लोग के कितने हैं वर्ण? कितने हैं? 11 स्वर वर्ण, है ना। तो सारे का सबका क्या है? हम लोग के पास मात्रा अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग ने री तक कर लिया था। अब देखिए ए ओ और औ, ठीक है। तो अब ए की मात्रा, ठीक है। एक की मात्रा कैसे लिखेंगे हम लोग? ए की मात्रा देखिए, एक डंडा और ऊपर में ऐसे एक डंडा, ठीक है। तो मात्रा यहां पे खींचेंगे और एक डंडा देंगे, ठीक है। इसके नीचे में कोई भी आपका स्टिक नहीं जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा। अगर ए की मात्रा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए की मात्रा सेम इसी तरीके से, बस ऊपर में क्या रहेगा? 2 डंडा रहेगा। ये क्या हो गया? ए की मात्रा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओ की मात्रा का। कौन सा मात्रा? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए की मात्रा और ओ की मात्रा में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ए की मात्रा में क्या था? ऊपर में डंडा, नीचे में कोई डंडा नहीं। और ओ की मात्रा में क्या होगा? नीचे एक डंडा, ऊपर एक डंडा, ठीक है। समझ में आ रही है? और औ की मात्रा सेम प्रोसेस में, जैसे ए की मात्रा और ओ की मात्रा में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, उसी तरीके से ऐ की मात्रा और औ की मात्रा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके ऊपर 2 डंडे, इसके डंडे के साथ ऊपर में 2 डंडे,
ठीक है, ये हो गया औ की मात्रा। तो अगर हम यहां पे बात करें इन मात्राओं के साथ कई शब्दों का अगर हम प्रयोग करना चाहें तो देखिए क्या क्या शब्द हो सकता है। एक ही मात्रा के साथ कौन से शब्द बन सकते हैं? केला, है ना, केला, क में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, क्या हो गया? केला। फिर ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा से क्या बन सकता है? सैनिक, है ना, दंत स में ऐ की मात्रा, न में छोटी की मात्रा क, सैनिक। उसके बाद ओ की मात्रा, ओ की मात्रा से क्या बन सकता है? भूगोल, है ना, भूगोल, भूगोल यानी कि जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल। फिर औ की मात्रा से क्या बन सकता है? औ की मात्रा से गौर, ठीक है, गौर फरमाना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जरा गौर फरमाइएगा। गौर फरमाना मतलब क्या? जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपके सारे स्वर वर्ण और उनकी मात्राएं, जो कि आपको बहुत जल्दी सीख लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इस आपको याद करने में बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। देखिए स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण तो आपको पहले से ही पता था, लेकिन आज जो है हम लोग मात्रा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है याद करना, इसे समझ जाना, ठीक है। अब हम लोग हिंदी में कई बार कहते हैं 12 खड़ियां याद करो, 12 खड़ी, ठीक है। 12 खड़ियों को कैसे याद किया जाता है? अब देखिए क, अभी आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये सारी मात्रा आपने सीख ली है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबके साथ एक एक वर्ण चुनेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा सारे लगाएंगे। कैसे? अब मान लीजिए मैंने एक वर्ण ले लिया क, ठीक है, मैंने कौन सा वर्ण लिया? क। फिर उसके बाद क्या आएगा? क में आ की मात्रा का, ठीक है, क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, छोटी के बाद क्या आता है? बड़ी ई, तो फिर क में बड़ी की मात्रा की। फिर उसके बाद क्या आएगा? क में छोटा ऊ की मात्रा कु। देखिए जो छोटा है ना, छोटा क्या होता है? हमेशा छोटे की आवाज दब जाती है घर में, है ना। अगर आप अपने घर के छोटे हो तो आपकी आवाज क्या करते हैं भैया? दबा देते हैं। और अगर आप अपने घर के बड़े हो तो अपने भाई को या बहन को क्या करते हो? डांट कर उसे दबा देते हो। तो इसलिए कभी भी छोटा, जो छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा जो है वो क्या है? उसको धीरे से प्रोनाउंस करना है, कु, की, है ना। और जो बड़ी ई, बड़ा ऊ है वो कैसा होगा? वो की, कु, ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रेशराइज होना चाहिए। तो क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटा की मात्रा कु, क में बड़ा की मात्रा कु, क रिफला क्री, क रिफला क्री, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, ठीक है, और क में औ की मात्रा कौ। तो ये जो है ये आपको बढ़िया से याद कर लेना है। क्या है? देखिए चलिए मेरे साथ एक बार मैं बोलूंगा, उसके साथ साथ आपको बोलना है। क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटाऊ की मात्रा कु, क में बड़ाऊ की मात्रा कु, क रिफला क्री, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कै, क में औ की मात्रा को, और क में औ की मात्रा कौ, ठीक है। वैसे ही हम नेक्स्ट वर्ण ले लेते हैं ख, ठीक है। तो ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी की मात्रा खी, ख में छोटाऊ बड़ी की मात्रा खी, ख में छोटाऊ की मात्रा खू, ख में बड़ाऊ की मात्रा खू, ख रिफला ख्री, ख में ए की मात्रा खे, ख में ऐ की मात्रा खे, ख में ओ की मात्रा खो, और ख में औ की मात्रा खौ, ठीक है। तो इसको भी मेरे साथ एक बार दोहराइए, बोलिए ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी की मात्रा खी, ख में बड़ी की मात्रा खी,
ख में छोटा ऊ की मात्रा खू, ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, ख रिफला ख्री, ख रिफला ख्री, ख में ए की मात्रा खे, ख में ऐ की मात्रा खे, ख में ओ की मात्रा खो और ख में औ की मात्रा खौ। ठीक है, तो इस तरीके से ग आएगा, घ आएगा, उंग आएगा, च आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उंग तो नहीं आएगा, क ख ग घ फिर च, छ ज झ। ठीक है, तो आपको जो है आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है और मुझे वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप में, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में मुझे भेजना है। और ग घ, ये जो क और ख मैंने करवा दिया है, ग और घ को आपको इसी तरीके से इसको देख देख के लिखना है और उसको भी याद करना है। ठीक है, ग में आ की मात्रा गा, ग में छोटी की मात्रा गी, ग में बड़ी की मात्रा गी, ग में छोटा की मात्रा गु, है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको कंठस्थ करना है, याद करना है और मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा एक एक शब्दों के साथ, ये जो सारे जो शब्द बने हैं, वर्ण बने हैं, एक ही मात्रा, मात्राएं लगी है, मात्राओं के साथ कुछ कुछ हम क्या करेंगे, नए नए शब्द आपको बताएंगे। ठीक है, एक एक शब्दों के वर्णों के साथ एक एक नया नया शब्द हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही मैं रखूंगा। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके से कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही। ठीक है, थैंक यू सो मच ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। किसी भी डाउट पे फोन करते रहिएगा। धन्यवाद, देखते रहिए।